हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? आज हम मॉडल वर्क के हवाले से बात करने वाले हैं। मॉडल वर्क क्योंकि हम एक ही वीडियो में इसको नहीं कर सकते, सो इसकी भी पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह। तो मॉडल वर्क क्या है? अगर आपका मॉडल वर्क के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप बार बार देखें ताकि आपका नेक्स्ट टाइम मॉडल वर्क के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो स्पीकिंग इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में एग्ज़ाम वगैरह में, वो आपका ख़त्म हो जाए। तो वीडियो डिटेल में जाने वाली है, एंड तक वीडियो को देखें ताकि आपकी जितनी भी मॉडल वर्क के हवाले से कन्फ्यूजन है जो अक्सर स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेस करते हैं या फिर स्पीकिंग इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो मॉडल वर्क का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें ये वीडियो देखने के बाद ख़त्म होने वाली है। लेक्चर शुरू करने से पहले एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ये चैनल जो है आप सब्सक्राइब करें और साथ साथ में इसको शेयर भी करें और कमेंट भी करें, लाइक भी क्या करें, ताकि मुझे जो है हौसला मिले कि मैं और भी वीडियो बनाऊं। और बस देखिए, ठीक है जी। अच्छा, शुरू करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है मॉडल वर्क के हवाले से ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी है। इनफाइनाइट वर्क डिस्कस कर चुका हूँ, फाइनाइट वर्क भी डिस्कस कर चुका हूँ और साथ साथ में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब भी डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब है क्या? ये कौन सी बला का नाम है? इसको मॉडल वर्ब क्यों कहा गया है? यानी ये वर्ब में अलग कैटेगरी क्यों जो है, इसकी अपनी अलग कैटेगरी क्यों है? तो मॉडल वर्ब एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हमारे साथ एक मेन वर्ब होता है और एक हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को असिस्ट करता है। अगर आपको एक जुमला, एक बात करनी है, वो बात जिसमें आपने कुछ एक्शन किया होता है वो तो आपको बताता है आपका मेन वर्ब, लेकिन वो काम या वो बात आप कब करने वाले हो, यानी आपका ज़माना कौन सा है, ज़माना और उस चीज़ का जो टाइम और नीयत होता है वो आपको बताता है आपका हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर एक तो ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है जो हम टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज वर्ब, सही है। एक होंगे आपके साथ मॉडल वर्ब जो टेंसेस में इनका इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि आप अलग टर्म्स के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। वो टर्म्स क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। These are helping verbs show, यानी ये क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है जो शो करते हैं। क्या शो करते हैं? इस चीज को जरा गौर से देखें। एक शो करते हैं एबिलिटी को, एबिलिटी सलाहियत, इस्तिताअत, यानी आप कुछ काम कर सकते हो तो हम एबिलिटी के लिए फिर उर्दू में सकता का वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश के ऊपर बात कर सकता हूँ, मैं अच्छी तरह तैर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, सही है, मैं उनसे मिल सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, सकता हूँ, सकता 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 एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो हम मॉडल वर्ब का यूज इसमें जो है करते हैं। अब एबिलिटी, जब आप अपनी सलाहियत शो करते हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं एबल हूँ, ठीक है जी, मैं ये कर पाता हूँ, तो एबिलिटी के लिए हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं। इसमें हम फुल टेंस या हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं करते, बल्कि हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। दूसरी चीज जो है, ये पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है, इम्कान को। अगर किसी चीज के इम्कान है, फॉर एग्जाम्पल बारिश हो सकती है, मैं कल आपसे मिलने आ सकता हूँ, तुम कल ये कर सकते हो, यानी पॉसिबिलिटी जो होती है जिसमें हम इम्कान जाहिर करते हैं। तो पॉसिबिलिटी या इम्कान, उर्दू में इम्कान कहते हैं, उसके लिए हम मॉडल वर्ब ही यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शन, किसी को जब हम हिदायत देते हैं तो भी हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। सजेशन, किसी को हम मशवरा देते हैं, ठीक है जी। शुड वगैरह के, फॉर एग्जांपल आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये जरूर करना है, ये इंस्ट्रक्शन हुआ, आपको ये करना चाहिए, ये आपके साथ मशवरा हुआ, तजवीज़ हुआ, सजेशन हुआ, तो इसके लिए हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। परमिशन, जब हम किसी से इजाज़त तलब करते हैं, किसी चीज़ की इजाज़त मांगते हैं कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो, किसी भी चीज़ में जब आप इजाज़त या रिक्वेस्ट कर लेते हो या इजाज़त मांग लेते हो, यानी रिक्वेस्ट और परमिशन, उसमें आप क्या करेंगे? मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। एडवाइस, किसी को नसीहत करनी हो, रिक्वेस्ट करनी हो, ओब्लिगेशंस, किसी चीज़ की जो आप 100% यकीन दहानी के साथ जब आप कहते हो कि मुझे ज़रूर ये करना है,
तो वो आपके साथ ऑब्लिगेशन में आता है। सो ऑब्लिगेशन के लिए हम ये चीज़ करते हैं, यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब। आई मस्ट से, जैसे मुझे ज़रूर ये कहना चाहिए, तो मस्ट यहाँ पे क्या हुआ, मॉडल वर्ब हुआ। अब मॉडल वर्ब की एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह इसका आ रहा है कैन, मे, वुड, शुड, माइट, मस्ट, कुड, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। तो ये सारे क्या है हमारे साथ, मॉडल वर्ब है। एंड वी यूज देम व्हेन वी नीड टू शो आवर एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इंस्ट्रक्शन, सजेशन, परमिशन एटसेट्रा। टेंसेस के हवाले से वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि टेंसेस के एंड में जब आप उर्दू की पहचान करते हो तो टेंसेस के एंड में क्या आता है, उसके लिए अपने अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब आपके साथ सकता हूं या सकता था या फिर चाहिए या चाहिए था, इस तरह की चीजें आ जाए तो अब क्या करेंगे, वो तो टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर तब जाकर आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आज मैं सिर्फ किन के हवाले से बात करने वाला हूं कि किन जो कि 3 चीजों को जाहिर करता है। अब वो किन को डिटेल में हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, बाकी अलग अलग वीडियो हर मॉडल वर्ब की आएगी। तो जब भी हम उर्दू में सकता का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी जुमले के अंदर जब हम उर्दू में सकता का इस्तेमाल करते हैं तो सकता के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैन, सही है। अब कैन का प्रेजेंट फॉर्म क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म क्या है। अगर वही सेंटेंस मैं प्रेजेंट में करूं और उसी सेंटेंस को मैं पास्ट में करूं तो किस तरह मैं ये सकता के लिए कौन कौन से मॉडल वर्ब यूज करूंगा। कैन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एबिलिटी में, सही है, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट या परमिशन, इन तीनों के लिए हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल में आप देखेंगे, सही है। अब कैन का मतलब ये है कि आप एक चीज करने के काबिल हो, यानी इंग्लिश में आप इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो एबल टू आएगा, यानी आई कैन स्विम, आई एम एबल टू स्विम, आप यू दोनों यूज कर सकते हैं। कैन का मतलब एबल टू, कि आप काबिल है, सही है, आपके अंदर वो सलाहियत है कि ये चीज आप कर सकते हैं। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। प्रेजेंट, अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सकता हूं जब आ जाए वो ये काम कर सकता है, तो यहां पे सकता है के लिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये काम कर सकता हूं, यहां पे भी आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में आप कैन का इस्तेमाल करोगे। मैं खेल सकता हूं, आई कैन प्ले, लेकिन यही बात अगर आपने पास्ट में की तो फिर आप कैन की बजाय कुड का इस्तेमाल करेंगे। मैं लास्ट ईयर खेल सकता था, आई कुड प्ले लास्ट ईयर, यानी अभी तो मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है लेकिन पिछले साल मेरे अंदर ये सलाहियत थी कि मैं खेल सकता था, तो यहाँ पे कुड जाएगा अपने पास्ट में, कैन जो है वो अपने पास्ट कुड में जाएगा, ठीक है जी। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है तो आप कैन का इस्तेमाल करेंगे, सही है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल से देखते हैं, आई कैन स्विम वेरी वेल, आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं अच्छी तरह तैर सकता हूं, ये प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है। अब इसी कैन की एक्सप्लेनेशन अगर आपने करनी है कि कैन को और कौन से अल्फाज के साथ इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो है आई के साथ चूंकि एम लगता है और कैन के लिए आपने एबल टू लगाना है। आई एम एबल टू स्विम वेरी वेल, अब ये दोनों आप जो है यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। कैन की जगह आई एम एबल टू भी यूज कर सकते हैं और कैन भी आप यूज कर सकते हैं। आई कैन स्विम वेरी वेल, सही है, कर सकता हूं, यानी ये प्रेजेंट एबिलिटी की बात हो रही है। अगर यही बात आपने पास्ट एबिलिटी में की, यानी आपके अंदर पास्ट में एक सलाहियत थी कि आप कर सकते थे, तो उसकी जगह कैन की जगह आपने कुड का इस्तेमाल करना। उर्दू में सकता हूं के बजाय सकता ता जो है वो आएगा। इसी का एक जुमला देखते हैं, यही जुमला अगर मैं पास्ट में करूं, आई कुड स्विम वेरी वेल लास्ट ईयर, पिछले साल मैं खेल सकता था। लास्ट ईयर का मतलब आपका पास्ट जो है यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसी कुड को भी आप ग्रुप ऑफ वर्ड से जो है रिप्लेस कर सकते हैं और वो है वाज एबल टू। आई के साथ चूंकि वाज लगता है, आप ये वाज या इन सब्जेक्ट के साथ जो है के मुताबिक लगाएंगे। अगर आपने ही लिखा तो ही इज एबल टू, यू लिखा यू आर एबल टू, वी आर एबल टू, they are able to, she is able to, इस तरह लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने चूंकि आई के मुताबिक जुमला यूज किया was able to, अगर यहाँ पे आए she could swim very well last year तो she was able to। अगर मैंने यहाँ पे they लिखा तो they were able to swim very well last year,
ये वाज वर एम आर इज ये आपने सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। बाकी आपने एबल टू का मतलब ये है जो है ये कैन और कुड का जो है लगाना है कि मतलब मैं काबिल हूं और ये कर सकता हूं। सही है। अगर फ्यूचर एबिलिटी की बात हो, यानी आप एक फ्यूचर में आप कुछ मतलब काम कर रहे हो, अभी आप इनके काबिल नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में आपको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर या टुमारो मैं ये करने के काबिल रहूंगा, तो तब आपने कौन सा मॉडल वर्ब यूज करना है। फ्यूचर एबिलिटी के लिए आपने वेल बी एबल टू का यूज करना है। Well be able to. The same sentence if I use in future ability and will show my future ability, तो मैं लिखूंगा next year। next year का मतलब आने वाले साल में, आने वाले साल का मतलब कि आपके फ्यूचर की बात हो रही है। next year I'll be able to swim very well। अब ये well जो है इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप लिख सकते हैं I के बाद कॉमा और फिर डबल I will be able to swim very well। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के हवाले से इंशाल्लाह अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आपने एक हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल कैन नॉट को आपने कैसे कांट करना है, डज नॉट को आपने डजंट करना है, डू नॉट को आपने डोंट करना है। तो इसी तरह आई विल को आपने आई विल की जगह आई एल जो है लेके आई विल बी एबल टू स्विम वेरी वेल। तो यहाँ पे आई विल मैं अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। आई विल बी एबल टू स्विम वेरी वेल। अब ये फ्यूचर एबिलिटी की बात हो रही है, ये जो विल बी एबल आपने लिखा ये फ्यूचर एबिलिटी की बात हो गई। नेक्स्ट ईयर आई विल बी एबल टू स्विम वेरी वेल। अगले साल मैं तैरने के काबिल हो जाऊंगा, अच्छी तरह तैरने के काबिल हो जाऊंगा। तो ये तो एबिलिटी की बात हो गई। जब हम एबिलिटी को शो करें प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तो हम किस तरह कैन, कुड और विल बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। सही है। अब स्पीकिंग इंग्लिश में आप बहुत सारी इस तरह बातें करते हैं जिसमें आप मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन होती है कि अब मैं कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करूँ। तो होप ये वीडियो और ये चीज़ें देखने के बाद ये मसला आपका हल होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। कैन को या सकता को जब हम पॉसिबिलिटी में शो करें तो यही कौन कौन से मॉडल वर्ब का चुनाव हम करेंगे। पॉसिबिलिटी कहते हैं इम्कान को, और अब इम्कान आप परसेंटेज में भी ले सकते हैं कि एक चीज़ होने वाली है लेकिन कितने परसेंट आप श्योर है कि ये होगा। फॉर एग्जाम्पल बादल छाए हुए हैं, सही है, अब लगने वाला है कि आंधी या तूफान या बारिश आएगी, बादल है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब इसके लिए आपने अलग सा मॉडल वर्ब चुनना है। लेकिन अगर दूर दराज एक बादल का टुकड़ा आया, बाकी धूप है, तो पॉसिबिलिटी कम नजर आती है। तब भी आप यहाँ जब पॉसिबिलिटी शो करेंगे तो एक अलग मॉडल वर्ब के साथ, सही है। फॉर एग्जाम्पल आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, तुम मुझे मिल सकते हो, सर आ सकते हैं, क्लास हम ले सकते हैं। इस तरह की बातें जब इम्कान में जो है हम शो करें तो वो पॉसिबिलिटी होती है, और इसके लिए आपने मॉडल वर्ब का यूज करना है। अब पॉसिबिलिटी के लिए कौन कौन से मॉडल वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, आप ये चारों यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी शो करने के लिए। सही है। एक जुमला है, उस जुमले में मैं ये चारों यूज कर सकता हूँ। नेटिव स्पीकर जो है, नेटिव स्पीकर वो इस चीज को नहीं देखते, वो चारों को यूज करते हैं, वो किसी परसेंटेज को भी नहीं देखते कि फॉर एग्जांपल ये चीज कितने परसेंट श्योर है तो मैं कौन सा मॉडल वर्ब यूज करूं। नहीं, ये वो नहीं देखते, बल्कि वो चारों एक ही सेंस में यूज कर सकते। फॉर एग्जांपल आई कैन गो टू वॉच अ मूवी टुमारो, मैं कल मूवी देखने जा सकता हूं, मैं कल मूवी देखने जा सकता हूं। अगर मैं फ्री हुआ, मेरे साथ कोई काम ना हुआ और मूवी भी लगी हो, तो मैं कल मूवी देखने जा सकता हूं। इसका मतलब कि आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे सकता हूं की जगह आप इन चारों का यूज कर सकते हैं। आई कैन गो टू वॉच अ मूवी टुमारो, अगर कैन नहीं लगाओगे आई कुड गो टू वॉच अ मूवी टुमारो, आई मे गो टू वॉच अ मूवी टुमारो, या आई माइट गो टू वॉच अ मूवी टुमारो। एक परसेंटेज के हवाले से अगर बात हो जाए तो जो मे है, मे ये 75% इम्कान को शो करता है। अगर 75% आप श्योर है कि ये चीज होने वाली है तो आप लगाओगे मे, आई मे गो टू वॉच अ मूवी टुमारो, सही है। लेकिन अगर आप ज्यादा श्योर नहीं है, सही है, आपकी जो पॉसिबिलिटी है, इम्कान है, वो कम है, फॉर एग्जांपल 25 से 40% है, तो आप माइट का इस्तेमाल करोगे। ये डीप ग्रामर के अंदर जब आप जाओगे हमारे पाकिस्तान और इंडिया में, तो इस चीज़ का जो है इस तरह कुछ ये कर लेते हैं कि मे को ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए लगाना, माइट को कम पॉसिबिलिटी के लिए लगाना, लेकिन ऐसा नहीं है। नेटिव स्पीकर कोई इन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकता है, सही है।
I can go to watch a movie tomorrow. I could go to watch a movie tomorrow. I may go to watch a movie tomorrow, or I might go to watch a movie tomorrow. It's same. चारों को आप यूज कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी के लिए ये चार मॉडल वर्ब जो है आप यूज करेंगे। इसके अलावा आप खुद जुमले बनाएं पॉसिबिलिटी के लिए कि अब्बू आ सकता है, माई फादर मे कम, माई फादर कैन कम, माई फादर माइट कम, या माई फादर कुड कम। कोई भी आप जुमला बना ले, सही है, लेकिन यूज करना है पॉसिबिलिटी के लिए यही चारों मॉडल वर्ब। लास्ट में हम जाते हैं परमिशन या रिक्वेस्ट, सही है। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, किसी चीज की इजाजत तलब करते हैं, तो हम कौन सा जो है मॉडल वर्ब यूज करेंगे। उसमें हम यूज करेंगे मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, सही है। अब यहाँ भी हमारे एक्चुअली पाकिस्तान इंडिया में ये चीज यहाँ भी कैटेगराइज है कि अगर आपने किसी से फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो तो आपने मे का पोलाइट यूज करना है, क्योंकि मे आपको पोलाइट यूज जो है वो देता है। लेकिन अगर आपने इनफॉर्मल यूज करना हो तो आपने कैन लगाना है, सही है। कैसे? फॉर एग्जांपल आप अपने क्लासमेट से या क्लास फेलो से पेन या कॉपी जो है वो मांग रहे हो या नोट्स मांग रहे हो कि क्या आप मुझे अपने नोट्स दे सकते हो। तो क्लासमेट चूंकि आपके लेवल का है, कोई आपकी फॉर्मल लैंग्वेज आप यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप कैन का, कैन यू बरो, कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज, कैन यू गिव मी योर नोट्स प्लीज, तो ये कैन लगाओगे। लेकिन अगर आप किसी अपने से बड़े ओहदे वाले या आपके साथ कोई इनफॉर्मेलिटी नहीं है, आपका सर है, आपके वालिद साहब है, या कोई रुतबे में आपसे बड़ा है, तो आप पोलाइट लैंग्वेज यूज करते हैं, तो तब वहां आप किन इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आप क्या करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट इंडिया और पाकिस्तान में है, सही है। मैंने किसी नेटिव स्पीकर को ये चीज़ कैटेगराइज करते हुए नहीं देखा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई शख्स आपसे ओहदे में बड़ा है, एज में बड़ा है, आप इनफॉर्मल नहीं है, तो आप मे का इस्तेमाल करें। बट एनी हाउ आप इन तीनों जो है ये यूज कर सकते हैं। कैन आई टॉक टू अली, क्या मैं अली से बात कर सकता हूँ, तो आप कैन लगाए। और इसी कैन की जगह मैं मे भी यूज कर सकता हूँ। मे आई टॉक टू सरताहिर, क्या मैं सरताहिर से बात कर सकता हूँ। मैं इसलिए लगाया क्योंकि आपकी बात सर से हो रही है, और सर का लेवल आपके लेवल से थोड़ा मोरली बड़ा होता है, सही है। कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो ये कैन, मे, कुड, ये तीनों आप यूज कर सकते हो जब आप मॉडल वर्ब के हवाले से परमिशन की बात हो रही हो, सही है। परमिशन, इजाजत तलब कर रहे हो, तो ये कैन, मे, कुड, ये तीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बैठ जाए, सही है, पेन लें, या इस तरह ही बहुत सारे जुमले बनाए जिसमें आप एबिलिटी भी शो करो। तो एबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया कि क्या आपने यूज करना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात होगी एबिलिटी में। बाकी पॉसिबिलिटी या परमिशन में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात नहीं होगी, सही है। इस तरह तो मैंने बताया ना कि कैन को, कुड को इस तरह यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो वेल बी का मैंने बोला, लेकिन पॉसिबिलिटी और परमिशन में प्रेजेंट, पास्ट की बात नहीं होगी। उसमें आपने फिक्स्ड मॉडल वर्ब जो है यूज करने हैं। जैसे पॉसिबिलिटी में कैन, कुड, मे, माइट, और परमिशन में कैन, कुड, मे, सही है। और बाकी जो डिफरेंस था वो मैंने बताया कि किस तरह पोलाइट होकर जब आप यूज करेंगे तो मे का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनफॉर्मल होकर अपने हम उमर या हम मकतब के साथ बात करेंगे तो आपने किन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल जब भी आप क्लास एंटर होते हो तो सर से जब इजाज़त मांगते हो, मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ। अब कैन आई कम इन सर भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक परमिशन के लिए मॉडल वर्ब जो है ये भी यूज़ किया जा सकता है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट जो मॉडल वर्ब है, जैसे शुड हुआ, जैसे वुड हुआ, अब सिर्फ वुड उसके साथ यूजेज है इंग्लिश में। अब वुड बी है, वुड हैव हेड है। अब ये बहुत सारे सेंस दे रहे हैं, तो इन सब का इस्तेमाल बारी बारी करेंगे अलग अलग लेक्चर के साथ। इस तरह मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह बहुत सारे और भी मॉडल वर्ब हैं। पार्ट के साथ वीडियो जो है वो आएगी, पार्ट 1, पार्ट 2। ये पार्ट फर्स्ट हुआ, पार्ट 2 भी आएगी, पार्ट 3 भी आएगी, इस तरह। तो अगर वीडियो अच्छी लगी 2-3 बार फिर देख लें, ये कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और सब्सक्रिप्शन जो है वो नहीं भूलना, ज़रूर आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है, आपको अलग अलग नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आती रहेगी। आप लोग सिर्फ चंद मिनट निकाल कर ये जो सब्सक्रिप्शन है, जिसकी मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आप कर लें। मुझे भी जो है मोटिवेशन मिलेगी, और मैं भी जोश के साथ, जज्बे के साथ इस तरह आपको इंग्लिश जो है सिखाता रहूँगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही वक्त के साथ आप ये अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव करेंगे, अगर ये इंग्लिश विद ताहिर सर का चैनल जो है आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।